नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम बात करेंगे संजीव बालियान जी के द्वारा दाखिल की गई वो याचिका जिसका शिक्षा मित्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या उसका परिणाम कुछ हासिल हुआ या नहीं। संजीव बालियान जी ने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक PDF बना के भेजी थी जिसमें उन्होंने सारी वो दलीलें लिखी थी, अपनी प्रेयर भी लिखी थी शिक्षा मित्रों के लिए कि क्या उन्हें कोर्ट से मांगना है। ये तय है कि संजीव बालियान जी इस केस को खुद लड़ेंगे। उन्होंने कोई वकील हायर नहीं किया है क्योंकि उनका ये मानना है कि अपनी लड़ाई इंसान जितनी पूरी ताकत से लड़ता है शायद कोई और दूसरा उसे नहीं लड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा मित्रों के केस को खुद लड़ने का फैसला लिया है और उनका ये भी कहना है कि हमें शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा केस है और ये हमने कोर्ट को बहुत पहले ही भेज दिया था, उसका रिमाइंडर भेजा है। लेकिन अभी वर्तमान में कोविड की वजह से इस केस पर सुनवाई नहीं हो सकती है, या इसको कह लीजिए कि इस केस पर कोई निर्णय अभी नहीं आया है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोविड सेंटर बना दिया गया था, वहाँ पर भी बेड लगा दिए गए थे क्योंकि ग्रीष्मावकाश सुप्रीम कोर्ट के हो चुके हैं। तो अभी 25 जून तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठ रहा है। कल हमने जब संजीव बालियान जी से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने अभी इस संबंध में कि केस के अंदर क्या है, किस तरीके से वो लड़ेंगे, कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अभी सूचनाएं गुप्त ही रखें तो अच्छा है। उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी जो है लेटर आता है या कोई भी जवाब आता है तो हम आपको ज़रूर अवगत करा देंगे। उनका ये भी मानना है कि जब तक कोई काम ना हो जाए जब तक उसमें कुछ सफलता और अच्छी हासिल ना हो जाए तब तक पहले से उसका गुणगान करना ज़रूरी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि कोर्ट की जो न्याय देने की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कोई कमी है, शिथिलता है। उसी शिथिलता को जो है टारगेट बनाते हुए शिक्षा मित्र केस को उन्होंने उनके सामने रखा है। उनका कहना है कि 25 जून तक तो कोर्ट बंद है। 25 जून के बाद जैसे ही कोर्ट बैठेगी उनके इस मामले में शायद हो सकता है कि बिना सुनवाई के ही निर्णय आ जाए। क्योंकि मैंने जब ये पूछा किस तरह का केस है तो उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा केस है जो आज तक किसी ने दाखिल नहीं किया है। मैंने पूछा क्या ये एक PIL है तो बोले कि ये PIL भी कई तरह की होती हैं जिनमें से ये जो केस हमने दाखिल किया है वो उससे भी बढ़ के है। आप निश्चित मानिए कि इस केस की सुनवाई से या इस केस पर निर्णय देने से जज पीछे नहीं हट सकते हैं। उनको निर्णय देना होगा और जब निर्णय आएगा तो उस शिक्षा मित्रों के पक्ष में ही आएगा। फिलहाल उन्होंने जो अपना ड्राफ्ट भेजा था 22 पेजों का PDF में, वो 25 मई तक का अल्टीमेटम दे रखा था कोर्ट को। 25 मई तक ही उनको ये स्टडी करना था और उसके लिए वैसे उनका जवाब आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से भी। लेकिन फ़िलहाल अभी तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं बैठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई नहीं बैठ रहा है, तो बस वो अभी पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। जैसे ही उसकी स्थिति क्लियर होगी ये अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम अगली मीटिंग में या फिर 25 मई के बाद हम आपको ये बता सकेंगे कि कोर्ट ने क्या जवाब भेजा है, उस पर सुनवाई होगी या कोर्ट डायरेक्ट निर्णय लेगा, ये सब उसमें मेंशन किया जाएगा। तो संजीव बालियान जी के द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है उसमें सबसे बड़ी जो अच्छी और ख़ास बात यही है कि वो इस केस के लिए किसी से कोई भी एक पैसा नहीं लेंगे। ये बात हम पहले भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके थे कि संजीव बालियान जी कोई भी चंदा वसूली का जो काम है उसमें शामिल नहीं होंगे और ना ही किसी को होने देंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसे मांगने आपके दरवाजे पर आता है और कहता है कि संजीव बालियान जी की केस के लिए चंदा दीजिए, हमें वकील हायर करना है, तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए और डायरेक्ट संजीव बालियान जी से उनकी बात करा के सारी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि कोर्ट से आदेश आने तक या सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लेने तक इन दोनों के बीच में क्या स्थिति है। संजीव बालियान जी का ये भी बताना था कि उन्होंने कहा था कि केस हमारा 1 साल पहले ही दाखिल हो चुका था, लेकिन
शिक्षा मित्र संगठन जो है वो इस बात से प्रयास कर रहे थे कि सरकार से अनुनय विनय करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, इसलिए हम इधर कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा सा पेंडिंग में रखा गया। जब इधर लग रहा है कि अब 4 साल पूरे होने 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब सरकार की तरफ से भी लगभग संभावना अभी तक तो नहीं आई है, इसलिए उन्होंने केस को अब जल्द ही फाइनल करने के लिए कह दिया है। और साथ ही साथ कोविड में जो इतने शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनका भी उनको बड़ा दुख है, बड़ा शोक है। इसी वजह से अब उन्होंने शिक्षा मित्र की लड़ाई को और तेज कर दिया है। इधर आप जानते ही हैं कि संजीव बालियान जी के साथ साथ इधर त्रिभुवन सिंह जी भी अपना प्रयास कर रहे हैं। वो भी पूरे प्रदेश में से मृत शिक्षा मित्रों की सूची एकत्र कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी प्रक्रिया एक अलग है, वो डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे कि इनको भी सरकारी कर्मचारी की तरह मुआवजा और आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। आपको पता होगा कि कल ही त्रिभुवन सिंह शाम को 8 बजे फेसबुक पर लाइव आए थे। उन्होंने कई रिक्वेस्ट की थी कि अगर किसी ज़िले में किसी शिक्षा मित्र का जो इस कोविड संक्रमण से इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसका नाम अगर उस लिस्ट में नहीं है तो वो हमें फेसबुक पर उसका नाम बता दें ताकि हम उसको लिस्ट में ऐड कर सकें। तो हमारा आपसे फिर कहना है कि अगर आपके ज़िले में कोई ऐसे शिक्षा मित्र रह गए हैं जिनका नाम सूची में नहीं है, वो त्रिभुवन सिंह से संपर्क कर उनको उनका नाम बता सकते हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो उनको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने पहले भी आपको अपनी वीडियो पर स्क्रीन पर दिखाया था, हम फिर आपको दिखा देते हैं, फिर आपको बता देते हैं। त्रिभुवन सिंह जी का ये नंबर है, आप इस नंबर पर मृत शिक्षा मित्र की डिटेल भेज दीजिए। वैसे तो शिक्षकों के विरोध पर माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने ये बयान भी दिया है कि मृत जो शिक्षक हैं उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, मुआवजा भी दिया जाएगा। इसकी अब थोड़ा कार्रवाई चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग वगैरह से। तो यहाँ पर ये भी तय है कि मृत शिक्षा मित्रों के परिवार वालों को भी उसी पद पर, यानी कि इस तरह से उनके शिक्षा मित्र हैं संविदा पर, उसी संविदा पर शायद उनके परिवार में से भी किसी एक को रखा जा सकता है। ऐसी संभावना पूरी बन रही है। तो शिक्षा मित्रों को लेके हमारे पास बस यही 2 खास बातें थी करने के लिए। और जैसे ही संजीव बालियान जी से 25 मई के बाद हमारी बात होंगी, हम अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे और बताएंगे कि इस केस में आगे क्या क्या हो रहा है। साथ ही त्रिभुवन सिंह जी की जो है शायद मदद कीजिए, उन्हें डिटेल भेज दीजिए उनके व्हाट्सएप नंबर पर। और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम देते हैं शिक्षा में से जुड़ी जेन्युइन खबर आपके लिए। आज इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक